Hello student. So today we will discuss about next method of goodwill. ठीक है ना, अपने ईयर परचेज पढ़ रहे हैं. ईयर परचेज के अंदर टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज. ठीक है ना. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड मेथड ऑफ फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट जो अपना फर्स्ट मेथड था कौन सा था अपना? ईयर परचेज. ईयर परचेज अपना मेथड है गुडविल निकालने का, उसका अपन थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. एक तरीका निकालने का कौन सा है? सुपर प्रॉफिट. ठीक है, कि जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 3 टाइम 2 टाइम 5 टाइम जो क्वेश्चन में देगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी गुडविल डायरेक्ट आ जाएगी. ठीक है ना. तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि भैया उसको जो 3 को जो क्वेश्चन में दे रखा है कि योर गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कि आपकी जो गुडविल है वो 3 गुना है, 3 ईयर के इक्वल है किसके? सुपर प्रॉफिट के. तो सुपर प्रॉफिट का कितना? उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सुपर प्रॉफिट अपना मान 10,000 रुपये आया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी गुडविल आ जाएगी 30,000 रुपये. ठीक है ना. तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है यहाँ पे, जैसे अपने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा, अपने वेटेड सीखा, वैसे ही अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो सिंपल सी है, इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है. यहाँ पे ध्यान कर देना है कि जो सुपर प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का. क्या फॉर्मूला होता है देख लो इधर. सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने कितना कमाया. तो कैसे निकालते हैं? सिंपल से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपना एक होता है अपना एवरेज प्रॉफिट. क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट होता है. क्या होता है अपना? एवरेज प्रॉफिट होता है. अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, और भी तरीके होते हैं. तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, सबको ऐड करो, जितने ईयर आपने लिए उसको डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल दो. और भी तरीके होते हैं जो अपन सीखेंगे. ठीक है ना. तो पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट में से किसको लेस करेंगे? नॉर्मल. किसको? नॉर्मल प्रॉफिट को. तो क्या आ जाएगा मेरा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. देखो अब यहाँ पे समझ लो कि एवरेज में से नॉर्मल को लेस करने पे सुपर प्रॉफिट आपका क्यों आया. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा शायद ये कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, क्या होता है? जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है वो कैसे निकालते हो आप? कि आपको पिछले साल के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दिए होते हैं, उन प्रॉफिट में आप ऐड करके उसमें डिवाइड करके आप निकालते हो. तो जो आपके क्वेश्चन में आपके जो प्रॉफिट दिए होते हैं, कभी आपने सोचा है वो प्रॉफिट कहाँ से आते हैं आपके? हाँ सर बिल्कुल पता है हमको. फर्म जो सेल करती है, सेल से जो प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएंगे, उनसे अपन गुडविल निकालेंगे. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है. तो कुल मिला के जो सेल से जो प्रॉफिट निकलता है वो क्या होता है? अपना एवरेज प्रॉफिट. मतलब यार हम इतना पैसा कमा रहे हैं. ठीक है, नॉर्मल जो है कुल मिला के बात ये है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है. बट नॉर्मल प्रॉफिट आपकी सेल पर डिपेंड नहीं करता. नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी फर्म की कैपिटल पे. फर्म की कैपिटल मतलब फर्म की जो पैसा है उस पर डिपेंड करता है. अब ये क्या है नॉर्मल प्रॉफिट? आप खुद सोचो. यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा. मान लीजिए आपके पास में 5 लाख रुपए हैं. कितने हैं? 5 लाख है. तो 5 लाख के आपका 2 ऑप्शन है, या तो 5 लाख को आप बिजनेस में लगाओ और अपना बिजनेस ओपन करो, या 5 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दो. उससे क्या मिलता रहेगा अपने को? इंटरेस्ट. क्या मिलता रहेगा? अपने को इंटरेस्ट मिलता रहेगा. ठीक है, तो किस जगह पैसा लगाएंगे अपन उस 5 लाख को? जहां ज़्यादा पैसा मिलेगा. अब 5 लाख आपने बिजनेस में लगाए और उससे आपने सेल करी, आपने 15,000 रुपये कमाए. ठीक है, और उसी पैसे को अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता तो उस पैसे का आपको मान लें इंटरेस्ट मिलता कितना? 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता. ठीक है, तो आपने कितने रुपए कमा रहे हो बिजनेस में लगा के? 15,000 रुपये. तो ये अपना एवरेज प्रॉफिट है 15 कमा रहे. लेकिन उसको इन्वेस्ट करते, उस पैसे को जो आपने बिजनेस में ब्लॉक कर दिया, तो मार्केट से कितने मिलते हैं आपको? 10,000 रुपये मिलते. तो आप देखा जाए तो बिजनेस करके आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो. कितने? 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो. तो सुपर प्रॉफिट होगा एक टाइप का. ठीक है, तो यहाँ पे उन चीज़ों को बोलो. यहाँ पे आपको समझना क्या है? एवरेज प्रॉफिट सेल के बेस पे कमाते तो आपको निकालना आ गया. नॉर्मल प्रॉफिट अपना निकालना सीखेंगे. तो नॉर्मल प्रॉफिट जिसके बेस पे निकलता है वो होता है पैसा, कि आपने बिजनेस में कितना पैसा ब्लॉक कर रखा है, वो होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड की. अब सिंपल सी बात है, यानी मैं कह दूँ सिंपल सी कि जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना वो किस बेस पे निकलता है? वो निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे निकलता है. अब सर कैपिटल एम्प्लॉय क्या होता है? तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में सिंपल सी बात करूँ ना, तो कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आज की तारीख में, क्या आज की तारीख में अगर मैं अपने बिजनेस को बंद करूँ तो भैया मेरे पास कितने रुपए बच जाएंगे. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो बिल्कुल सिंपल है. तो उससे पहले आपको आपकी बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे समझना आपने बनाई होगी 11th क्लास में. इधर अपनी लायबिलिटी आती है. क्या आती है? आपकी लायबिलिटी आती है. ठीक है, फिर आपका अमाउंट आता है,
फिर आपकी असेट्स आती हैं, ठीक है, फिर आपका अमाउंट आता है, ठीक है। बैलेंस शीट आपको सबको बनानी आती है, नहीं आती तो एक बार देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट समझना आप अच्छी तरह एक बार। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है भैया, वो चीज़ आपको पता है अच्छी तरह। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, जो आपको समझनी है बैलेंस शीट के बारे में। क्या समझना है, समझना ध्यान से। जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना, वो हमेशा क्या आती है, इक्वल आती है। कभी आपने सोचा है, कभी सोचा है आपने कि बैलेंस शीट हमारी इक्वल क्यों आती है? तो वो चीज़ भी समझ लो। मैं आपको वो चीज़ भी बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल क्यों आती है। आपसे ना किसी आपको किसी ने बताया होगा, ना किसी ने आपसे पूछा होगा कि बैलेंस शीट इक्वल क्यों आती है। हमें तो कर दी भी आ गई, लेकिन किसी को पता ही नहीं था बैलेंस शीट इक्वल क्यों आती है हमेशा, ठीक है। और दूसरी चीज़ फिर बताऊंगा कैपिटल एम्प्लॉय क्या आता है, क्यों निकालते हैं। अपनी लैंग्वेज में अपने क्या समझिए, अपनी लैंग्वेज में अपने ये समझे कि आज की तारीख में अगर हम बिजनेस को बंद कर दें तो हमारे पास कितने रुपए बच जाएंगे, सबका पेमेंट करने के बाद में मालिक के पास जितने रुपए बच जाएंगे ना, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉय अपनी लैंग्वेज में। बात समझ में आती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है वो समझ रहा। तो कैपिटल एम्प्लॉय होता है ना अपना, क्या होता है, जो अपना कैपिटल एम्प्लॉय होता है वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रटना बिल्कुल भी आपको कभी भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉय किसको निकालने काम आता है, नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है। और मैंने आपको एक सिंपल सा, मैं भूल रहा हूँ दिमाग में बार बार, फिर मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ चीज़ कि कैपिटल एम्प्लॉय क्या होता है कि मालिक ने बिजनेस में जो पैसा ब्लॉक कर रखा है ना, कि भैया आपने इतने रुपये करके अपने बिजनेस में लगा दिए पूरा पैसा, वो होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉय। कि आपके पास 5 लाख थे, आपने पूरे अपने बिजनेस में लगा दिए 5 लाख रुपए, तो वो आपका कैपिटल एम्प्लॉय है। बात समझ में आती है। अब यहाँ बैलेंस शीट का मतलब समझना क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है समझना बैलेंस शीट हमेशा इक्वल क्यों आती है। इसको समझने की एक चीज़ समझना आप कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है सोर्स ऑफ फंड, मतलब कहाँ से पैसा आपके पास में आ रहा है। जैसे मालिक ने पैसा लगाया, वो क्या कहलाती है सर, वो तो कैपिटल कहलाती है। मालिक ने कितने रुपये लगाए हैं सर, 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। कितने लगाए, 5 लाख लगाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपके रिजर्व सरप्लस होते हैं, आपके फंड भी होते हैं। रिजर्व सरप्लस से पहले कितने पड़े आपके पास में, 1 लाख रुपए पड़े, फंड के अंदर 50,000 रुपये पड़े। तो ये क्या हो गई, ये पैसा किसका है, ऑनर का है। ऑनर ने कैपिटल लगाई, ठीक है, कैपिटल आ गई। रिजर्व सरप्लस फंड क्या होते हैं, जो मालिक पैसा इकट्ठा करता है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, कि फ्यूचर में भाई आपने हर साल आप 5 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 5 लाख पूरे घर ले जाओगे क्या, नहीं यार, बिजनेस के लिए कुछ सेव करके रखो। तो बिजनेस के लिए अपने सेव करते हैं ना फ्यूचर के लिए, वो क्या होते हैं, वो रिजर्व सरप्लस और फंड होते हैं आपके। बात समझ में आई क्या। उसके बाद में क्या आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल से 5 लाख रुपए, रिजर्व में 1 लाख रुपए अपने हैं, फंड में अपने 50,000, मतलब ये पैसा अपने पास में आया इतना इतना, कहाँ से आया आप समझ गए। उसके बाद में उसके बाद मान लीजिए क्रेडिटर की बात करते हैं, किसकी, क्रेडिटर की। अब क्रेडिटर क्या होते हैं समझना। क्रेडिटर मतलब बाहर से आपने कितने रुपए ले रखे हैं, आपने कोई गुड्स लोगे, आपने किसी क्रेडिटर से 50,000 के गुड्स लिए, तो भैया वो 50,000 वैल्यू है तो पैसा ही ना देखा जाए तो मान लीजिए 50,000 रुपये वो क्रेडिटर के ले रखे हैं आपने, ठीक है। ऐसे आपने बैंक से लोन ले रखा कितने का, मान लीजिए 80,000 का बैंक से लोन ले रखा है, और ऐसे आपका बिल्स पेबल बीपी पड़े हैं यहाँ पे कितने के, 20,000 रुपये के। बात समझ में आ रही क्या। तो लायबिलिटी साइड जो होती है उसका मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड, मतलब कहाँ से पैसा आपके पास में आया है। तो कितना पैसा आ गया उसमें देखो, 5, 6, 7 और 8 लाख रुपए। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना रुपए आपके पास में कहाँ से पैसा आया है। तो लायबिलिटी का मतलब कहाँ से पैसा आया है, वो होती है लायबिलिटी। अब असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट्स का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब कहाँ आपने पैसा लगा दिया। तो आप खुद सोचो भैया कहाँ से पैसा आया है और कहाँ पैसा जाएगा, तो हिसाब दोगे तो हिसाब तो बराबर जाएगा। या कुछ आपके पास में आगे पापा ने आपको 100 रुपये दिए कि पापा से लायबिलिटी मतलब आपका 100 रुपये आए पापा के, आपने 50 रुपये का कुछ चीज़ परचेज कर ली, कुछ आपने कुछ खा लिया, आइसक्रीम वगैरह खा ली, तो यहाँ दिखा दोगे आइसक्रीम खा ली 50 रुपये की, बाकी कैश बच गए 50 के, तो इधर भी 100 रुपये मिले थे, 100 हिसाब बराबर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात। तो बैलेंस शीट हमेशा इक्वल क्यों आती है, क्योंकि कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया आपको दिखना पड़ेगा ना, वो हमेशा बराबर ही आएगा, तो इसलिए बैलेंस शीट इक्वल आती है। अब इस तरफ देखते हैं, मान लीजिए आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, क्या आपने बिल्डिंग परचेज कर ली कितने की, 2 लाख रुपए की। बात समझ में आ रही है। उसके बाद मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज कर रखा है, क्या आपने फर्नीचर परचेज कर रखा है कितने का, 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। मार्केट में आपके डेटर्स हैं, डेटर मतलब जिनसे पैसा लेना है, मान लीजिए कितने के डेटर हैं, 50,000 के आपके डेटर हैं, ठीक है ना।
तो ऐसे देखा जाए तो अब तक कितने रुपए गए आपके सर? 2, 3 और 4 लाख रुपए गए, अभी भी 4 लाख बच रहे हैं। हिसाब दो भैया कहाँ गए? भैया 8 लाख रुपए आए हैं, अब तक 4 आपने खर्च किया, बाकी पैसा कहाँ गया? सर दे रहे हैं, हिसाब क्यों टेंशन ले रहे हो? मान लिया आपने क्या पढ़े हैं? BR है, बिल्स रिसीवेबल, तो अपने को बिल्स लेने हैं। मान लिया कितने के? 80,000 के हैं अपने, ठीक है। और अपने पास में स्टॉक भी पड़ा है, स्टॉक पड़ा है कितने का? 20,000 का, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, बराबर। थोड़ा इसको नीचे लिख दूंगा क्योंकि इधर का वो होगा नहीं, फिर 8 लाख रुपये लिख देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा नीचे कर देंगे अपन इसको, ठीक है। अब आपके पास देखो कितने हो गए, ये कितने हो गए? 4 और 5 लाख हो गए। अभी भी आपको 3 लाख का हिसाब देना है। 3 लाख हाँ गए, हाँ सर दे रहे हैं हिसाब, क्यों टेंशन ले रहे हो? मान लीजिए अब कुछ भी मान लो आप, कोई भी, जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए अपने को पता नहीं लग रहा, चलो एक चीज़ और ले लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी मान लेते हैं कितने की? 2 लाख रुपए की, ठीक है। कि हाँ भैया प्लांट और मशीनरी, तो 8 लाख रुपए आपने हिसाब दिया, बिल्डिंग 2 लाख की आई, फर्नीचर 1.5 लाख का पैसा गया, डेटर से पैसे लेने हैं 50,000 रुपये, BR से 80,000 रुपये लेने हैं, स्टॉक से 20,000 रुपये लेने हैं, और प्लांट एंड मशीनरी से 2 लाख लेने हैं। तो भैया अब तक कितना हिसाब हो गया? अब तक आपका 7 लाख का हिसाब हो गया। तो भैया अभी भी 1 लाख बच रहे हैं, हिसाब दो भैया कहाँ गए आपके 1 लाख रुपये, समझ रहे हो? तो यार अब बहुत पता लगाया, लेकिन पता नहीं लगा अपना पैसा कहाँ गया, खूब ढूंढा, पता ही नहीं कहाँ गया। और फिर एक बंदे ने याद दिला रहे यार अपन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना भाई, पूछा 8 लाख आए हैं, गए आपके पास 7 लाख है, बाकी 1 लाख का हिसाब तो दो। किसी को पता ही नहीं कहाँ गए यार पैसे, नया नया बंदा, उसको पता ही नहीं है। वो तो सोच रहा है कि इधर असेट्स आती है, इधर लायबिलिटी आती है, लेकिन उसको कुछ चीज़ें पता ही नहीं है। लेकिन उसको बैठा के पूछा ना, पढ़ने क्या पूछा कि यार 8 लाख आए हैं और यहाँ पे हिसाब आ रहा है 7 लाख का, 1 लाख कहाँ गए? तो उसने बोला अरे सर अपन ने शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो अपने को शुरू में लॉस हो गया था 50,000 का। तो भैया पैसा तो गया है ना। लॉस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? क्योंकि आपके अकाउंट में वो जमा होता है, जमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है और लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो भैया अगर लॉस डेबिट होता है, ठीक है ना, अब लॉस है भैया, तो मतलब पैसा तो गया है भैया, तो इस कारण उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना, जब कोई लॉस होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो डेबिट का मतलब होता है लॉस होता है। तो भैया ध्यान रखो हमेशा, जितने भी डेबिट बैलेंस होते हैं वो असेट्स में आते हैं, जितने भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो लायबिलिटी में आते हैं। तो आप ऐसे भी ध्यान मत रखो, तो यार ये ध्यान रखो, लायबिलिटी मतलब पैसा आना, असेट मतलब पैसा जाना। तो भैया लॉस हुआ है तो पैसा तो गया है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो भैया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है ना, उनको एक नाम दिया जाता है फिक्टिशियस। कौन सा? फिक्टिशियस, फिक्टिशियस असेट्स बोला जाता है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा फिक्टिशियस असेट दिखानी पड़ेगी। तो पहली कौन सी आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना आ गया? 50,000 का। मैं अंदर क्यों दिखा के बता रहा हूँ। तो उससे फिर पूछा गया कि भैया ये तो 50,000 है, भैया तो 50,000 है, अभी 50,000 कम पड़ रही, कहाँ गया पैसा? अरे सर वो आपने 20,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाया था शुरू में अपने बिजनेस स्टार्ट किया था? हाँ भैया हाँ करवाया था यार। तो भैया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने करवाए थे? 20,000 करवाए थे, तो वहाँ भी पैसा गया, तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे भैया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने के? 20,000 दिखाने पड़ेंगे। अभी बोला भैया अभी आपके 30,000 रुपये कम पड़ रहे, वो कहाँ गए? अरे सर वो शुरू में आपने बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट हो गया था क्या? वो फाइल फुल का काम करवाया था, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है, कानूनी कोई खर्चे वर्चे होते हुए कुछ होते होंगे। तो वो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसमें 30,000 रुपये अपने लगे था। हाँ यार हो गए अपने 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने आएंगे? 30,000 के, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इनको ध्यान रखना, फिक्टिशियस असेट अपनी 5 होती है, लेकिन फर्म के केस में 3 ही होती है। पहले अकाउंट का डेबिट बैलेंस, लो से पैसा गया, एडवर्टाइजमेंट करवाया पैसा गया, पहले एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पैसा गया। तो कुल मिला के 1 लाख रुपए अपने दिखा दिए। फिक्टिशियस असेट्स कितनी हो गई अपनी? 1 लाख रुपए की हो गई। तो ऐसे अपनी बैलेंस शीट क्या आ गई? दोनों तरफ क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो इसलिए, और मान लीजिए फिर भी नहीं आती तो कुछ कैश वैश बच जाता होगा, कुछ कैश दिखा देंगे, लेकिन कोई कैश वगैरह है ही नहीं अपने पास, मान लीजिए, छोड़ो उसको। तो यहाँ पे समझ गए कि भैया जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे ना वो इक्वल आती है, ठीक है। बैलेंस शीट में इक्वल क्यों आती है? क्योंकि कहाँ लायबिलिटी मतलब सोर्स ऑफ फंड, मतलब कहाँ से पैसा आया, असेट्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब कहाँ का पैसा आपने लगाया, तो जहाँ से आया वहाँ गया, आपको इक्वल ही आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि फिक्टिशियस असेट्स, भैया अपन ने बिल्डिंग खरीदी तो वो तो अपनी बिल्डिंग आएगी, वो तो असेट दिख रही है, ये सब असेट अपनी दिख रही हैं। बट फिक्टिशियस असेट्स क्या होती हैं सर? तो फिक्टिशियस असेट्स वो होती हैं बड़े बड़े कैपिटल, बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं,
जिनको आप एक बार भी P&L अकाउंट में खर्चा मान के उसको एक्सपेंसेस मान के चार्ज नहीं कर सकते, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इतने बड़े खर्चों को आप डालोगे ना तो एकदम से लॉस आ जाएगा फर्म के ऊपर। तो इसलिए क्या करते हैं, इन बड़े बड़े एक्सपेंसेस को या फिर लॉस को बैलेंस शीट में दिखा देते हैं कि अभी यहाँ पैसा गया है अपना, और धीरे धीरे निकाल के हर साल उसको P&L अकाउंट में डालते रहते हैं। तो धीरे धीरे निकलेगा, डलेगा, प्रॉफिट कम होता रहेगा, इसमें हिसाब इस धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी। तो इस कारण एक साथ ना डाल के P&L अकाउंट में धीरे धीरे डालते हैं, इस कारण इसको अपन बैलेंस शीट में दिखाते हैं फिक्टिस असेट्स के नाम से। तो ये बात आपके दिमाग में आज क्लियर होगी कि बैलेंस शीट इक्वल हमेशा क्यों आती है और फिक्टिशियस असेट्स को बैलेंस शीट में क्यों दिखाया जाता है। एक्चुअली वो असेट्स है नहीं तो क्यों दिखाया गया है, इसलिए दिखाया गया है कि कहाँ से पैसा है और कहाँ पैसा गया, इसका आपको बराबर करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? ठीक है सर, ये रामायण आपने सुना दिया, हमको समझ गए। अब ये तो बताओ सर, आप तो सुपर प्रॉफिट पढ़ा रहे थे, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना आता है सर, छोड़ो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सिखाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आज की तारीख पे अगर मैं अपने बिजनेस को बंद करूं तो मेरी जेब में, मालिक की जेब में कितने रुपए बच जाएंगे, ऐसे मान के चलो, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉय। या दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि बिजनेस के अंदर आज की तारीख में मालिक ने कितने रुपए लगा रखे हैं या कितने रुपए उसके इकट्ठे हो गए बिजनेस के अंदर जो उसकी जेब में आ जाएंगे, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉय जो निकलता है वो दो तरीके से अपन निकाल सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो निकाल सकते हैं अपन असेट्स के बेस पे और एक किसके बेस पे? लाइबिलिटी के बेस पे। ठीक है, असेट के बेस पे कैसे? रटना नहीं है, समझो। एक तो निकाल सकते हैं असेट्स के बेस पे, मतलब कैसे निकालते समझना। असेट्स के बेस का मतलब अगर मैं अपनी सारी असेट्स, ऑल असेट्स को बेच दूं, जैसे बिल्डिंग को बेच दूं 2 लाख में, फर्नीचर को बेच दूं 1.5 लाख में, ठीक है, डेटर को बेच दूं 50,000 में, BR को मैं पैसा ले लें BR से 80,000, ठीक है, स्टॉक डेटर से पैसा ले लेंगे, स्टॉक को बेच दें अपन कितने में? 20,000 में, ठीक है, प्लांट एंड मशीन कितने बेच दें? 2 लाख में। अब बताओ फिक्टिस असेट्स बिक सकती है क्या? ये तो लॉस हो गया, ये शुरू के एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट क्या प्रीमियरी, तो भैया ये तो खर्चा है, ये कोई बिकेगा थोड़ी नहीं भैया। तो सर यहाँ पे आपने लिखा ना ऑल असेट, तो यहाँ लिख दो एक्सेप्ट टू फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर, सारी असेट ले लो, फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर कैश को भी ले लो, ठीक है। तो अब इनका अपन टोटल करेंगे भी अपने पास कितने रुपए आ सकते हैं। तो इनका टोटल कितना आएगा भाई? टोटल 8 लाख है, 1 लाख की है तो बाकी ये 7 लाख की बचेंगी। कितने की? 7 लाख की बचेगी। तो कुल मिला के मामला ये हुआ कि असेट्स को बेचने से अगर मालिक अपना बिजनेस बंद करे और सारी असेट्स को बेच दे, फिक्टिस को छोड़कर, क्यों छोड़ा मैंने आपको समझा दिया, तो अपने पास कितना आ जाएंगे? 7 लाख रुपए। तो ये मालिक का पैसा बच गया क्या? नहीं सर, अभी नहीं बचा। अभी सर बाहर वाला जिनसे पैसा लिया उनको तो पैसा पेमेंट करो। हाँ तो देखो भैया बाहर किस किस से पैसा लिया है। कैपिटल सर ओनर की है, ये भी ओनर का है, फंड भी, मतलब ये इंटरनल लाइबिलिटी है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है, मालिक का पैसा है, किसी को नहीं देना, अंदर का पैसा। हाँ, क्रेडिटर बाहर का पैसा है, बैंक लोन बाहर का पैसा है, पीपी बाहर का पैसा है। तो ये पैसा किसका हो गया? ये पैसा बाहर का कितना हो गया? 1.5 लाख का। तो भैया सारी एसेट्स को बेच के उसमें से किसका? एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी आ गई आपकी? सर 1 और 50, 1.5 लाख की आ गई। तो कर दो 1.5 लाख का पेमेंट कर दिया भैया। तो 7 लाख में से अपन 1.5 लाख का पेमेंट कर देंगे तो अपने पास 5,50,000 रुपये मालिक की जेब में बच जाएंगे। समझ गए? तो ऐसे ध्यान रखो, रटो चीज़ों को नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी चीज़ों को बिल्कुल भी रटना नहीं है, चीज़ों को डीपली समझना है। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब आज की तारीख में अगर अपने बिजनेस को बंद करें तो अपने पास कितने रुपए बच जाएंगे। तो मैंने सारी एसेट्स भेज दी, फिटनेस को मैंने क्यों छोड़ा मैंने आपको बता दिया, उसमें से मैं बाहर आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। इंटरनल क्यों नहीं पेमेंट किया? ये तो मालिक का पैसा है भैया, हाँ बाहर का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 7 लाख में बेच के 1.5 लाख का पेमेंट कर दिया बाहर का, अपने पास 5,50 मालिक का पैसा बच गया। इसका मतलब ये है क्या है कि आज की तारीख में कंपनी के अंदर मालिक के 5,50,000 रुपये पड़े हैं। बात समझ में आती है क्या? ठीक है सर। अब सर रामायण इधर लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग बता दो। तो लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ देखो मालिक का कौन से रुपए दिख रहे हैं मालिक के? सर कैपिटल मालिक की है, रिजर्व सरप्लस मालिक के, फंड मालिक का, बाकी बाहर किसी से। तो ये कौन सी है? मतलब आपको लेना है यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटी लेनी है सारी। कौन कौन सी होती है? सर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस और फंड होते हैं। रिजर्व और सरप्लस और फंड होते हैं। कैपिटल कितने की दे रखी है? सर 5 लाख की कैपिटल दे रखी है आपको, ठीक है सर। रिजर्व कितने हैं? सर 1 लाख के हैं। सर फंड कितने का है? सर 50,000 का है। तो मालिक के कितने रुपए दिख रहे हैं? साफ साफ 5, 6
और 6,50,000 ये मालिक का पैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो सर 550 आ रहे थे मालिक का पैसा, हाँ इधर भी यही आएगा, टेंशन मत लो। अब इसमें से कुछ चीज़ें लेस करेंगे, और लेस क्यों करेंगे वो बताऊंगा। इसमें से लेस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स को। कितनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। कुल मिला के तीनों कितने हैं सर? 1 लाख के हैं। देख लो तो कितना बच गया? 5,50,000 रुपये। तो आ गया इक्वल आपका। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो अच्छी तरह कि भी यहाँ पे फिक्टिस असेट्स को क्यों लेस किया। देखो लॉस कब हुआ था? बताया सर शुरू में हुआ था, बिजनेस स्टार्ट किया जब हुआ था। एडवर्टाइजमेंट कब करवाया था सर? बिजनेस स्टार्ट किया जब करवाया था। शुरू में करवाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले खर्चे। तो भैया जो 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो शुरू में पैसा कहाँ से आया होगा? शुरू में पैसा कहाँ से आया होगा? जो लगाया होगा उसमें जो आया होगा। तो शुरू में आपने कैपिटल लगाई थी ना, उसमें से गया होगा भैया पैसा। तो इस कारण मैंने इसको लेस कर दिया फिक्टिस असेट्स को, कि 650 लगाए थे, उसमें से 1 लाख रुपए खर्च कर दिए थे पहले ही। इन चीज़ों में लॉस हो गया था, खर्च हो गए 2 जगह। तो अपने पास में 5,50,000 मालिक का पैसा बच गया। बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालते हैं, क्या होता है, मैंने आपको समझा, ठीक है ना। अपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं अपने समझ लिया, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट अकाउंट निकालना आ गया, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मान लिया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 5,50,000 रुपये आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिटर्न भी देगा। रेट ऑफ रिटर्न मतलब अगर इस पैसे को जो आपने बिजनेस में लगा रखे इसको अगर मैं मार्केट में लगाता तो वहाँ से रेट ऑफ रिटर्न कितना पैसा रिटर्न होता, कितना पैसा मिलता। तो मतलब रेट कितनी दे रखी है मार्केट में? 10%। क्या सर आप 5,50,000 मार्केट में लगाते हैं ना, तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलता। तो 5 लाख का 10% कितने? 55,000 रुपये। तो ऐसे चीज़ों को समझो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है कि 550 को मार्केट में लगाता तो 10% इंटरेस्ट 55,000 मिलते। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया अपना यहाँ पे? 55,000 रुपये हो गया। एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना सीख लिया। मान लिया एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000 है, ठीक है। अब 80,000 में से कितने लेस कर देंगे? मान लिया एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया अपना? 80,000 आ गया, और ये कितना आ रहा है अपना? 55,000 रुपये आ रहा है। बात समझ में आई क्या? तो अब 80 में से कितने लेस कर देंगे अपन? 55 को लेस कर देंगे। बात समझ में आई क्या? तो लगभग कितने? 25,000 बच जाएंगे शायद, 25 बच गए, हाँ। तो 25,000 क्या हो गया मेरा? सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहिए। बाकी रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में देगा, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अपन निकाल देंगे। बात समझ में आती क्या? तो ये हुआ अपना ईयर परचेज, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर अपना गुडविल कंप्लीट हो जाएगी मैथड के पर्पज से। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या करेंगे? अपन क्वेश्चन करेंगे गुडविल के, क्या करेंगे? क्वेश्चन करना सीखेंगे। फिर उसके बाद में उसकी एंट्री सीखेंगे, ठीक है ना। तो आने वाले 2 वीडियो में अपनी गुडविल 2 या 3 में अपनी गुडविल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो, कैपिटल एम्प्लॉय को रटना नहीं है, समझना ध्यान से। और एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट और बता दूं जो मैं अभी भूल गया था, फिर याद आ गई मुझे। यहाँ ध्यान रखो, आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? ऑल असेट्स एक्सेप्ट टू ये माइनस ये करना है। अब मान लें पूरे बैलेंस शीट दे रखी है, अब पूरी बैलेंस शीट में आपको मैं कुछ भी नहीं दूँ, आपको क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट नहीं दूँ आपको मैं, क्वेश्चन में ये लिख दूँ कि आपकी बिल्डिंग 2 लाख रुपए की है, और बताओ कैपिटल एम्प्लॉय कितना होगा। तो आप लिखोगे बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, और कुछ नहीं पता, सब नील आ जाएगा। लेस करोगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो भी नहीं है तो वो भी नील आ जाएगी। तो 2 लाख में से नील, तो आंसर कितना आएगा? 2 लाख। समझ गएगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो अपना कैपिटल एम्प्लॉय का 2 लाख रुपए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर असेट्स में से आपको कोई भी चीज़ दे रखी है तो उसको फॉर्मूले में पुट कर दो, और एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर दो। नहीं दे रखी, 2 चीज़ें दे रखी उनको पुट करो, जो नहीं दे रखी उनको नील करो, फिर लास्ट में आंसर निकाल दो। समझ गए? अगर क्वेश्चन में आपको डेटर दूँ 50,000, अगर पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहूँ तो मैं बोलूँगा मेरे डेटर ही क्या है? मेरा कैपिटल एम्प्लॉयर है। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन में अगर आपको लायबिलिटी के बेस पे निकाले तो इंटरनल लायबिलिटी लेंगे। अब क्वेश्चन में मान लिया आपको ओनली कैपिटल दे रखी है 5 लाख की, आपको रिजर्व सरप्लस कुछ भी दे रखा, क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं दे रखी, तो कैपिटल लिख देंगे 5 लाख की, इनको नील छोड़ देंगे, लेस करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नील है, तो 5 के 5 लाख मेरे आंसर आ जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन आप करोगे जिसमें आपको पार्टनर की कैपिटल दे रखी है तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयर मान रखा है, तो आप सोचोगे यार कैसे मान लिया कैपिटल एम्प्लॉयर। तो भैया क्यों माना? क्योंकि फॉर्मूला लगाओ ना आप, तो इंटरनल लायबिलिटी माइनस ये माइनस ये माइनस ये जो दे रखा है उसको। अब मालिक क्वेश्चन में आपको ओनली रिजर्व सरप्लस दे दे 1 लाख के, तो कैपिटल नील कर देंगे। ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन बता रहा हूँ, कैपिटल को नील कर देंगे, इसको 1 लाख कर देंगे, इसको नील कर देंगे,
ठीक है, टोटल 1 लाख आएगा। फिट एसेट वाले केस में दे ही रखी तो उसको नील कर देंगे तो आंसर अपना 1 लाख आ गया। समझ गए क्या? तो मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल से हम लोग को यूनिक की बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है नहीं भैया, अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है और फॉर्मूला में जो चीज़ दे रखी उसको पुट कर दो, बाकी वो नील छोड़ के आंसर निकाल दो, ये याद रखना बस, कभी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बता दिया कैपिटल कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।